ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। बाबा ने कहा, बाबा हम बच्चों की बलिहारी माना समर्पण भाव कब स्वीकार करेंगे? जबकि हम पावन बनेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे माना मनसा वाचा कर्मणा, तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? बाबा बोले, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले से ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। बाबा कहते, अभी हमें मालूम पड़ा है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र स्वाहा हो जाने हैं। अंत समय सब कुछ समाप्त होना है। इसलिए हम बच्चे खुशी खुशी से अपना सब सफल करते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य हैं तेरे जीवन में। ओम शांति। शिव भगवान आज जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं, वह श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था, हिसाब तो बता दिया है। बाबा कहते हैं, बच्चे, हे प्राणी, हे बच्चे, देखा तुमने अपने को चेक किया कि कितना हमारे पाप है और कितने पुण्य हैं। बाबा ने कहा, बच्चे, हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य और आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है कि बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थी, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बनी है। अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने हैं वह हर एक अपनी दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, यह भी बाप ने समझाया है। बाबा ने कहा, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, ये भी बाबा ने समझाया है। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे। बाबा ने समझा दिया कैसे पुण्य आत्मा बनते हैं। बाबा कहते हैं, दुनिया वाले सोचते हैं खूब मंत्र जाप करेंगे, यज्ञ तप करेंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, उससे नहीं बन सकते। वो है भक्ति मार्ग, इससे तो कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। आसुरी मत से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हो।
कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं, बस सुख का वर्षा लेते हैं, यह किसी को भी पता नहीं है। उस बात को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसी को परमात्मा नहीं कह सकते। बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कहेंगे, किसी देहधारी को मनुष्य को भी परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा माना परम जमा आत्मा, जो आत्माओं में परम है माना ऊंचे से ऊंचा है, सुप्रीम है। भले समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं, एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह न सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है जिसको अपना शरीर नहीं है। बावनी का बाकी जितने भी हैं सूक्ष्म शरीरधारी देवता, उनका भी नाम है। शिव बाबा ही ऐसे जिनको शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं, मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूँ। मनुष्य तो बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि 5000 वर्ष बाद आते हैं जरूर। तो जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे ना। बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आते हैं परमात्मा। यूं तो शास्त्रों में भी लिखा है, धर्म संस्थापना था संभवा में, बस युगे युगे कर दिया संगम युग की जगह में। तो बाबा ने कहा बच्चे जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी आएंगे। तो अभी कलयुग का अंत है तो जरूर आया हुआ है। तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते, श्रीमत मिलती है, श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं है। कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से तो देवता बनी थी, फिर 84 जन्म लेते, अब तुम आसुरी मत के बने हो। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्कर पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़ीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जड़ीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। बात समझाते हैं तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए। फिर बाबा कहते झाड़ है, झाड़ माना मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष। इस वृक्ष में हम कहाँ हैं? नीचे जड़ में है। जब वृक्ष की जड़ गल जाने लगती है, खराब होने लगती है, तो उसका प्रभाव पूरे वृक्ष पर पड़ता है। तो बाबा भी इन बच्चों को समझाते हैं, बच्चे झाड़ ऐसा है जिसमें तुम तमो प्रधान बने, क्योंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम तमो प्रधान बने तो सब तमो प्रधान बन गए। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर, आत्मा कहती है। आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है। खेल चलता है। बाबा कहते सृष्टि नाटक पर खेल चल रहा है। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता। तो साइलेंस में बैठी आत्माएं, कोई संकल्प ही नहीं है,
खेल में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। अभी क्या होता है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी हार है, कभी जीत है, कभी आशा है, कभी निराशा है। तो ये खेल चल रहा है और ओरिजिनल स्वरूप में घर में एकदम शांति है। तो खेल पूरा करके घर जाना है। बाबा ने कहा खेल की जगह ही ये है। कितनी अच्छी सोचने की बात है। खेल चल रहा है, जब समझेंगे खेल चल रहा है तो दुख नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, वर्तमान समय तो दुख डर जैसे भरता जा रहा है सबके अंदर। इसलिए बाबा बार बार याद हम बच्चों को दिलाते हैं। नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहाँ आत्माएं रहती वहाँ सूर्य चांद नहीं, ड्रामा का खेल नहीं चलता। रात दिन यहाँ होते हैं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते। कर्म क्षेत्र यह है। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। सत्युग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं। बाघ बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है, यही कर्म क्षेत्र है। बाबा कहते हैं बच्चे ये है कर्म क्षेत्र। परम धाम में कर्म क्षेत्र नहीं है, वहाँ कोई कर्म नहीं है, साइलेंस की दुनिया है। कर्म यहाँ करना है, तो यहाँ ही कर्म अकर्म भी बनते हैं, विकर्म भी बनते हैं, सुकर्म भी बनते हैं। सत्युग में मनुष्य जो कर्म करते वो अकर्म हो जाते, वहाँ रावण राज्य ही नहीं, उसको हेवन कहा जाता है। इस समय हेवन है नहीं। सत्युग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉड फादर कहते हैं, तो बाप जरूर हेवन में ही रचेंगे। यह सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, यह कोई नहीं जानते। अभी तो नहीं है ना, ये है 5000 वर्ष की बात। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे, तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे ऊंचा खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों की मदद करते हुए यह भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते, परंतु ये है पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते पतित ही करते, जिसको दान करते वह भी पतित, इसीलिए पुण्य नहीं बना। बाबा कहते हैं अब तक क्या किया, मनुष्यों ने दान बहुत किया। कई बार लोग कई दान तो इसलिए करते हैं कि थोड़ा गलत तरीके से कमाते हैं, दान देकर सोचते हैं थोड़ा उसका प्रभाव कम हो जाए। और कईयों की अच्छी भावना भी रहती है दान पुण्य की, तो वो करते हैं। पर बाबा कहते हैं दान पुण्य जिसको किया उसने गलत काम कर लिया तो देने वाले पर भी बोझा चढ़ गया। तो दान तो किया पर पुण्य नहीं जमा हुआ। तो बाबा कहते हैं ये है पतित दुनिया। तो जो कुछ दान करते पुण्य करते वो पतित ही करते, जिसको दान करते वो भी पतित। पतित पतित को दान करेंगे, उसका फल क्या पाएंगे? भले कितना भी दान पुण्य करते आए फिर भी गिरते आए। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती यह जो पुराना शरीर है इसको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं।
इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं। बाबा कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्या हो जाते हैं, इसमें स्वाहा हो जाते हैं। तो भक्ति में भी कहते हैं, ज्ञान में भी कहते हैं, डूबती नाव से जो बच जाए, विनाश तो वो नहीं है। तो इसलिए जो अपना जितना सफल हो जाए उतना भाग्य बनेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जाना तो सब है ही, तो क्यों ना अपना बलि सफल करते जाएं। आत्मा जानती है हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर से 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। यह सौदागरी है। हम आप पर बलिहार जाते तो आप भी तो 21 बार बलिहार जाते हैं। हम इस समय बाबा पर बलिहार जाते तो बाबा हमारे लिए 21 जन्म के लिए बलिहार जाते हैं। बाबा कहते जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते मां एकम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं। रामायण में तो कहानी लिख दी, सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात तो सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में हैं। इसलिए दुखी होकर पुकारते हैं कि हमको इनसे छुड़ाओ। एक की तो बात ही नहीं। बात समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी है राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए। बाबा ने कहा सब राम राज्य चाहते हैं। साधु सन्यासी नहीं कहते, वो कहेंगे मोक्ष चाहिए। भारतवासी ही कहेंगे इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं और ब्रांचेस हैं। सत्युग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को फिर भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए, इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ये सबसे ऊंचा है। सतो प्रधान थे, अब वही बदलकर फिर तमो प्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं कहेंगे। कृष्ण को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जाता। सागर एक होता है, चारों तरफ ऑलराउंड सागर ही सागर है, दो सागर नहीं है। यह मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाबा कहते मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। मुझे तुम पुकारते हो हे पतित पावन, फिर कहते हो लिबरेटर है। लिबरेट किससे करते हैं यह भी कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हम सत्युग त्रेता में बहुत सुखी थे। उसको स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो है नर्क, इसलिए पुकारते हैं। दुख से लिबरेट कर सुधाम ले चलो। सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। वह फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड।
मानव स्वर्ग में के लिए चले गए। समझते हैं गॉड फादर के पास गए। हेवन में गॉड फादर है, बरोबर हेवन था, अब नहीं है। हेल के बाद हेवन चाहिए। गॉड फादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाबा कहते हैं मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ। मेरा जन्म मनुष्य माफिक नहीं है। मैं गर्भ में नहीं आता, तुम सभी गर्भ में आते हो। सत्युग में गर्भ महल होता है, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विकर्म करते हैं जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। स्वर्ग इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते। स्वर्ग पावनिका वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया स्वर्ग। पावनिका इसीलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। ये कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सत्युग में गर्भ में दुख नहीं होता, पावन आत्माएं हैं तो हर चीज सुखदायी होती है। बात कर्म कर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया। परंतु उसने शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। अब तुम समझते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई है। यह बड़ा श्राप भी ड्रामा में निभा हुआ है। बाप आकर वर देते हैं, वरदान देते हैं सब बच्चों को। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा देते हैं। तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। यह नई रचना हो रही है। ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बाप अपना बनाते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम इनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो। आगे भी लिया था, अब फिर बाप आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास ही होने चाहिए। परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है, तो यहाँ ही होगी ना। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। कैसे वर्षा मिलेगा? बाबा की याद से मिलेगा। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा नहीं सकते हो। जीवन मुक्ति में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं। उनको कहा ही जाता है लिबरेटर। बाबा कहते तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो बाबा आओ हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? ये तो पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान।
अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। बाबा कहते हैं कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। दूसरा पॉइंट है, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। वरदान दिया बाबा ने, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा बोले, वर्तमान समय माया का वार किस रूप में होता है? आलस के रूप में होता है। आलस के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस भी विशेष विकार है। बाबा कहते हैं ना, सोचो छठा विकार है बाबा, इसे तो यही पार कर लेंगे। बाबा ने कहा ये भी बड़ा है, विशेष विकार है। कहते हैं एक बार एक राक्षस ने अच्छा बनने की कोशिश की, तो कहते हैं उसने अपने सारे विकार बुराइयां बेच दी। लोगों ने बड़े अच्छे दामों पर खरीद ली ना, पर उसने एक बुराई रख ली। तो कहा, किसी ने पूछा कि भाई तुमने सब कुछ तो दे दिया, सब कुछ बुराइयां छोड़ दी और दे दी, तुमने एक क्यों रखी? तो उस राक्षस ने कहा, असुर ने, कि अगर मेरा फिर से बुराई का उसका मन करेगा तो मैं इस एक के दम पे सब वापस ले लूंगा। तो कौन सी बुराई थी? वो आलस है। अगर आलस आएगा तो आलस आ जाता है तो क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे सारे आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इस आलस को भी कम मत समझो। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस खत्म हो जाता है। इसीलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा। बच्चों को बहलाते रहते बाबा को, बाबा कर लेंगे ना, हो जाएगा ना। कई की आदत होती है काम, हाँ कर लेंगे, आराम से हो जाएगा सब ना, ऐसे करते हैं ना। तो ये किसका प्रतीक है? ये है आलस की निशानी। यह सब आलस की निशानी है। ऐसे आलस वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है। तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनका सोचना और कहना समान हो। सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनका सोचना और कहना समान हो। सारे हैं मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? बाबा बोले, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को ये भी मालूम है कि अभी अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में मनुष्य मात्र को स्वाहा होना है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाभार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा,
आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बनी है, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सीमाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सत्युग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।